रस की बात करें तो एकदम रसगुल्ला रस तो पिएगा तो रसगुल्ला भी फेल है, रसगुल्ला भी फेल बिल्कुल। चूसने के लिए ले गए थे भी हम 4-5 रोज पहले गन्ने आए हुए थे कुछ गेस्ट। हाँ जी। नुआर दे तो बिल्कुल जो मम्मा जी चीनी है। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल प्योर बक्खर। बिल्कुल प्योर बक्खर। 500 से लेकर 1000 रुपए कुंटल तक। 500 से लेके 1000 रुपए कुंटल तक इस गन्ने की डिमांड है। बिना खाद बिना दवा के टिलरशिप अपने में बहुत काफी कैपेबल है। इसके टिलिंग काफी होती है गन्ने में, मतलब इसमें मानो कि 2.5 फुट के गन्ने की हाइट में ही मुझे मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी। नमस्कार सभी किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त अनुज सांगवान स्वागत करता हूं आज आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है खेती दुनिया, जो आप सभी किसान भाइयों के लिए कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आता है प्रगतिशील किसान से, जिन्होंने बिल्कुल जैविक यहाँ पर गन्ना किया हुआ है और उस गन्ने में कोई भी उन्होंने अपना कूड़ी का जो खाद होता है उसके अलावा कोई भी कीटनाशक दवाई कोई किसी दवाई का उपयोग किया ही नहीं है। पीछे गन्ना देख रहे हैं वो हमारे जो किसान भाई हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं वो कैसे इस गन्ने की ग्रोथ ले सकते हैं, वो भी कूड़ी के खाद से। तो थोड़ा सा इंटरव्यू जानेंगे हमारे प्रगतिशील किसान से। दीपक मलिक, सनोप स्वर्गीय श्री ऋषिपाल सिंह, गांव ब्रह्मपुर जट, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड। आपने जब ये लगाया तो इसमें आपने क्या सोच के लगाया कि हमें इसमें ऐसा क्या करें, बिल्कुल जैविक आपने कैसे इसे ग्रोथ करी? गन्ने की हाइट देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है भैया। ये वैरायटी है 84-36 और इसकी डिमांड रस में काफ़ी जाती है। ये हमारे पिताजी भी बहुत पहले बोते थे, अब तो 12-14 साल से नहीं बोया था, अब की बारी बोया। ये रस में दिल्ली जाता है 500 से लेकर 1000 रुपये कुंटल तक। 500 से लेके 1000 रुपये कुंटल तक इस गन्ने की डिमांड है दिल्ली में, मंडी में। हाँ जी। और हमारे यहाँ आसपास भी 1-2 किसान हैं जो बोते हैं, तो ये बीज मिल गया था तो मगा भाई कुछ नया कर लिया जा जी। तो इसमें जी सरसों का खेत था, ये अप्रैल के महीने में ये गन्ना बोया गया था। हाँ जी। 2 आँख का गन्ना बोया था और दूरी भी लगभग इसकी मेरे हिसाब से तो याद नहीं 52 इंच या 54 कुछ ऐसा ही है जी जी। इसमें बिना खाद बिना दवा के टिलरशिप अपने में बहुत काफ़ी कैपेबल है। इसके टिलिंग काफ़ी होती है गन्ने में, मतलब इसमें मानो कि 2.5 फुट के गन्ने की हाइट में ही मुझे मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी थी, इसमें इतने टिलर्स होते हैं। अच्छा। मुझे इसका ब्यांत रोकना पड़ा। तो अब एक मेरे जानकार हो उनका एक बार अभी फ़ोन आया था भाई 84-36, उन्होंने मुझे बताया आप जूस के लिए गन्ना तैयार करो। फिर मन हुआ, उन्होंने बताया भाई अगर दवाई आप डाल लोगे तो थोड़ा भाव डाउन रहेगा। उनके पास कोई ऐसा लेते हैं वो सैंपल, उससे पता लग जाता है दवा का या खाद का जो भी डाल ले। तो ये गोबर का खाद आपके मेरे खेत के कोने पर आप भी पड़ा हुआ है कि मैंने एक बार तो बुआई से पहले गोबर का खाद डाला जी, एक बार मिट्टी चढ़ाने में खाद डाला, कोई स्प्रे कोई किसी टाइप का, कोई यूरिया कोई फास्फोरस कुछ नहीं दिया जी। इसमें मैंने लोबिया जरूर बोया था सह फसल में, वो यहाँ के यहीं इसमें काट दिया था, इसी में इसकी जुताई कर दी, मल्चिंग कर दी थी जी। और इसमें मैंने कोई स्प्रे कोई कुछ नहीं, खेत भी ऐसे ही पड़ा है और खरपतवार काफ़ी हो रहे हैं। मगर ये एक खासियत है इस गन्ने की, अंदर कोई खरपतवार नहीं मिलने का गन्ने का। ये इसी वैरायटी के अंदर है, और कोई सी भी वैरायटी हो घास जोर करता क्योंकि ये धूप ही नहीं लगने देता जी। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसा मुश्किल से गिन का जैसा ये 30 इंच पर रखा होगा, मगर नहीं, ये जो 52 इंच तो कम से कम होना चाहिए जी। और अप्रैल की बुआई ये लगभग 7 या 8 अप्रैल में मैंने बोया था गन्ना आपके सामने जी। और गन्ना ना मोटा ना पतला, गन्ना भी ठीक है। और मेढ़े में भी 12, 13, 14 गन्ने इसमें देखो, लगभग 14-15 गन्ने हैं। जैसा मैं नीचे तक देख पा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा गिनका है। बहुत जैविक ही मगर जो भी रस पिएगा याद तो करोगा, एक भाई किसी किसान के यहाँ से आया था और जो लेकर जाएगा वो भी याद ही करेगा। तो जैविक में आपने कैसे कैसे इसका बुआई करी? नॉर्मली गन्ना कट्टा खेत से अपना 2 आँख की बुआई में, 2 भी 3 भी, क्योंकि आँख पूरी छोटी है ना इसकी। अच्छा जी। 3 भी होगी और अपना बो मिट्टी देकर और पानी दे दिया, बोया सब ट्रंच में ही गन्ना, सब ट्रंच में बोया। हाँ। कोई यूरिया कोई सल्फर कोई फास्फोरस कुछ नहीं है कसम खाने को। आपने पहले इसका जब बुआई करी उस समय खाद डाला, वो भी कूड़ी का खाद खोड बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने जब आप बता रहे हैं कि 3 फुट इसकी हाइट हुई तो दोबारा से आप तो इसमें मिट्टी चढ़ाई, उससे पहले कूड़ी का खाद डाल दिया, पहले कूड़ी का खाद फिर मिट्टी में डाल दी, मिट्टी चढ़ा दी। हाँ। और उसके बाद फिर अब जैसे थोड़ा और गन्ने की ग्रोथ पड़ी, कुछ नहीं किया।
फिर उसके बाद कुछ नहीं, राम भरोसे छोड़ तो ज्यादातर बहुत सारी कीटनाशक हो जाते हैं। अगर इसमें तो अभी तक आपके इस गन्ने में कुछ अगर इसमें कीटनाशक होती, यूरिया होता, तो इसकी हाइट या 6 फुट या 7 फुट नहीं, इसकी 10 फुट होती, 8 फुट होती। आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह दें कीटनाशक को खत्म करने के लिए? और गन्ना भी आपका देखो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग जो है रोग आता है। अब किस कंडीशन में कहाँ कौन सा रोग है, ज्यादातर तो टॉप बोरर चलता है। हाँ जी, टॉप बोरर के लिए कोई फोर्स प्लस डालता है, कोई वर्टिका डालता है, कोई फर्टिको डाल, बहुत तो उसका गन्ने पे भी असर पड़ता है? हाँ, गन्ने पे भी और अपनी सेहत पे भी पड़ता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ जी। अब मान लिया हम इस गन्ने में जहर डाल देंगे और अपने लिए घर के लिए ये सब, मान लिया मिठाई बनवाओगे तो केमिकल तो आएगा। लेकिन अब ये आपका बिल्कुल गन्ना ऐसा है कि आपने जिस समय बोया बिल्कुल जैविक है। जैविक, पूर्ण जैविक। मैं मतलब मैं जुड़ा है अभी एक संस्था से, जैविक मुझे करना भी था जी। धान और गेहूं तो मैं करता ही हूँ, मगर भाई चल एक खेत गन्ने में भी चढ़वा दिया जाए, गन्ने में चढ़ाया जाए। तो ये कितने बीघे में आपने लगाया? ये लगभग होगा 6.5 से 7 बीघा खेत। 6.5 से 7 बीघे में। किसान भाइयों को जैविक करने में प्रोडक्शन कम आता है, उसका रेट मिल नहीं पाता। ये देखो लेकिन प्रोडक्शन तो कम आता है, लेकिन प्रोडक्शन जो कुंटल का हिसाब है भैया जी, प्रोडक्शन कम हो, उसका मंडी भी नहीं है। अगर जैविक किसान करने को तैयार है, कौन जो हो अपनी जान माल का खर्चा करेगा और जान को जोखिम में डाल लगा, अगर उसका मंडी जो हो भाव सही दे दे, किसान तो तैयार है जी। जैविक करने में। तीसरे साल उसकी जमीन आ जाएगी, जैविक पे आ जाएगी। 2 साल में प्रोडक्शन कम होगा, तीसरे साल सही आएगा, मगर उसका सही दाम तो मिले। इसका कुंटल का कितना प्रोडक्शन मान के चलें कि इतना निकल जाता है? देखो जी, इसका मानना यही है, ये बीज ऐसा, इसे फुटों वाला बीज बोलते हैं। 5 फुट 50 कुंटल, 6 फुट 60 कुंटल, 7 फुट कुंटलों के हिसाब से इसका बिगड़ फुटों से कुंटल होगा इसका। तो अच्छा ये हमने 10 फुट का 9 फुट का कर भी रखा है। मगर इसकी हाइट बढ़ानी तो यूरिया का स्प्रे हो जाओ, यूरिया दो। यूरिया के लिए सबसे पहला, और कोई दवाई लेकिन आपने तो इसमें कुछ ऐसी दिया ही नहीं है। कुछ नहीं दिया, स्प्रे भी नहीं दिया। मेरे जो कर्मचारी में भी कहते रहा कि मैंने छोड़ दो उस खेत को, सियाल को। बिल्कुल एकदम साफ जैविक, पूर्ण जैविक करना चाहता है तो अगर आपसे वो सलाह लेना चाहे तो किस नंबर पे वो कांटेक्ट करे? 84 77 851 851। पूर्ण जैविक अपनी खेती को, गन्ने की खेती कर सकता है, मगर मेरा यही अनुरोध हो, जैविक अगर बोना तो थोड़ा ही बो भाई, क्योंकि किसान की जो जड़ें हैं बहुत ऊपर है जी। अगर मान लिया छोटा किसान है, 10 बीघे में उसने बो दिया तो नुकसान का ही बीघा 2 बीघा करके देख लो। और वो भी जब आपके पास नियर डियर हो या कहीं मंडी में। रस की बात करें तो एकदम रसगुल्ला रस तो पिएगा तो रसगुल्ला भी फेला, रसगुल्ला भी फेला बिल्कुल। चूसने के लिए ले गए थे भी हम 4-5 रोज पहले गन्ने आए हुए थे कुछ गेस्ट। हाँ जी। नुआर दे तो बिल्कुल जो मम्मा जी चीनी है। अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल प्योर बाखर। बिल्कुल प्योर बाखर। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों को, आपने बिल्कुल जैविक की जानकारी दी। तो वो जैविक गन्ना भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कि अगर उसके सामने बाखर भी फेल है, ऐसा उसमें रस मिलेगा। उसकी हाइट थोड़ी कम रह जाती है, बिल्कुल कूड़ी का खाद लगा के गन्ने को एक अच्छी खासी पैदावार उससे ले सकते हैं। आपको कोई भी अलग खाद प्रयोग नहीं करना होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद।